औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने जो पिछला सबक हमने पढ़ा है नाज़म कलम, वो आपने पढ़ा होगा और आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे होंगे। अब मुझे उम्मीद है हम अगला सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है शाह हमदान, पेज नंबर 47। पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। शाह हमदान कौन थे? शाह हमदान उस बुज़ुर्ग और रूहानी शख्सियत का लक़ब है जो ईरान के एक शहर हमदान में 714 हिजरी बमुताबिक 1314 ईस्वी वहाँ के उलवी सादात ख़ानदान में पैदा हुए। आपका पूरा नाम मीर सईद अली हमदानी था। बचपन में ही आपने अपने मामू सईद अलाउद्दीन सिमनानी से रूहानी तरबियत पाई और मजहबी तालीम हासिल की। शाह हमदान 6 साल की उम्र में ही उसने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। आपके वालिद साहब का नाम मीर शहाबुद्दीन हमदानी और वालिदा माजिदा का नाम बीबी फातिमा था। शाह हमदान अभी 24 साल ही के थे। उसने वस्त एशिया के मुल्कों की सयाहत और दौरा करना शुरू किया और शाह हमदान जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ इस्लाम की तबलीग की। इसी सयाहत के दौरान आप एक रिवायत के मुताबिक 774 हिजरी और दूसरी रिवायत के मुताबिक 785 हिजरी में कश्मीर की वादी में आए। इस वक़्त के बादशाह सुल्तान कुतुबुद्दीन शहमीरी, जो कि उस वक़्त का बादशाह था, उसने शाह हमदान का इस्तकबाल किया यहाँ आने के लिए। आपने खानकाह मोहल्ला श्रीनगर के एक मकाम पर एक सफ़ा तामीर कराया और बाद में इसी जगह उसके साहिबजादे मीर सईद मोहम्मद हमदानी ने ज़ियारत खानकाह मोहल्ला तामीर की, जो आज यहाँ के मुसलमानों में मुतबरक मकाम और ज़ियारत समझी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको उर्दू लैंग्वेज अच्छे से समझ में आई होगी, उर्दू ज़बान आप समझ पाते हो। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको कुछ ये समझ नहीं आया होगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप मुझे फ़ोन करोगे, पर्सनल नंबर पे मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी फ़ोन पर भी। ये मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। मीर सईद अली हमदानी शाह हमदान जिसका लक़ब है, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। जो ही मीर अली हमदानी अलमारूफ शाह हमदानी वादी कश्मीर पहुँचे तो आपने यहाँ के लोगों को रूहानियत और दीन इस्लाम की तालीम दी। इसी तरह से यहाँ के लोग आपके गर्विदा हो गए। ईरान के कई शहरों ने आप 700 ईरानी सादात को अपने हमरा यहाँ लाए, जिसमें 250 कारीगर और दस्तकार शामिल थे, जिनकी वजह से यहाँ कालीन बाफी, शाल बाफी, संग तराशी, खुश नवीसी और पेपर माशी की सनत राइज की गई। इसी दौर में यहाँ समाजी, तहजीबी और सकाफती तौर ज़बरदस्त तरक्की हुई। 786 हिजरी में जब आप यहाँ से तशरीफ़ वापस ले गए तो पाकिस्तान के सवात शहर के किनार कस्बे में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। सर्दियों की वजह से आपको अमानत के तौर पर शाह हमदान को अमानत के तौर पर वहाँ ही दफनाया गया। मगर जो ही गर्मियों का मौसम आया तो शाह हमदान की जसद खाकी को वहाँ से निकालकर रूस की रियासत ताजिकिस्तान के कोलाब शहर में सुपर्द खाक किया गया। शाह हमदान ने
दर्जनों किताबें लिखी हैं और इन्हीं की कोशिशों से कश्मीर वादी की ईरान सैगर कहलाई। उसने अरबी फ़ारसी ज़बानों का गहरा मुताला किया। वो ज़िंदगी भर दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। उन किताबों में औराद फ़तिह, जो शाह हमदान ने किताबें लिखी हैं, उनमें औराद फ़तिह, ज़ख़ीरतुल मुलूक, मशारिबुल ज़ौक़, मकतूबात अमीरिया, रिसालतुद अक़ाइदा, चहल असरार, रिसाल मुनहाजुल आरिफीन, कशफुल हक़ाइक़, रौज़ुल फ़िरदौस और मनाज़िल सालिकीन वगैरह इन किताबों में शामिल हैं।